हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल साइंस एग्जाम हब में। आज आपके सामने एक बड़ी खुशखबरी और एक बड़ी शानदार न्यूज लेके आया हूं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमने 10th क्लास साइंस में जितने भी चैप्टर हैं उनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चंस जो बोर्ड में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे डिट्टो वहीं से आएंगे। अगर आपने एक बार सारे एमसीक्यूज यहाँ से पढ़ लिए ना, उनके पश्चात आपको कहीं से भी कोई सा भी एमसीक्यूज पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रत्येक चैप्टर के एमसीक्यूज बना के लेके आए हैं। जितने एमसीक्यूज जितने ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं प्रत्येक चैप्टर से वो आपके लिए लेके आए हैं। और निरंतर बीच बीच में अपने क्लास के सेशन में इन क्वेश्चनों की क्लासेस भी अपन करवाते रहेंगे। मुख्यतः सैटरडे और संडे को अपनी एमसीक्यूज या ऑब्जेक्टिव की क्लास चलेगी जिसमें आप सभी को उपस्थित होना है, सारे आंसर देने हैं। क्योंकि बेटा ये न केवल आपकी 10th क्लास के लिए बाकी भी आगे की कक्षाओं के लिए भी ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। बोर्ड क्लासेस की बात करें तो आपकी 10th बोर्ड में लगभग 15 to 20 एमसीक्यूज वाले क्वेश्चंस आते हैं, छोटे क्वेश्चन आते हैं। वो लगभग आपको सारे यहीं से मिल जाएंगे। चैप्टर वाइज सारे एमसीक्यूज का अपन यहाँ से सॉल्यूशन करेंगे, अध्ययन करेंगे। आपको सबको आंसर देना है। अगर आपके सामने पोल आता है तो पोल पे आंसर दीजिए या कमेंट बॉक्स में अपने आंसर जरूर देने और सारे एमसीक्यूज को नोट कर लें। अच्छा, आपको इन एमसीक्यूज की पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दी जाएगी जिनका आप प्रिंट निकाल के बाद में अध्ययन कर सकते हैं। तो अपने जितने भी चैप्टर हैं 10th में, जैसे 13 चैप्टर हैं, 13 पूरे चैप्टर्स के अपन एमसीक्यूज करेंगे। तो अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट चैप्टर से जिनका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जहां से अपन एमसीक्यूज की स्टार्टिंग करने वाले हैं। ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं। मैं फिर कह देता हूं, सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने उन सभी मित्रों को, सभी सहपाठियों को बता दीजिए जो जिन्हें अभी पता नहीं है कि एमसीक्यू स्टार्ट होने जा रहा है, ताकि वो भी हमसे जल्दी से जल्दी आकर जुड़े। कोई जो नए व्यूअर्स आए हैं, यूजर्स आए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें मिल सके और वो समय पर इनका अध्ययन कर सके। देखो बेटा, आपके बोर्ड एग्जाम अब निकट है। अगले मंथ से या दिसंबर से आपके हाफ ईयरली एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। उनमें भी ये एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आपको न केवल एमसीक्यूज करवाएंगे, इसके बाद में आपके लिए जो बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस है, पुराने बोर्ड पेपर्स है पिछले 10 सालों के, इन पूरे बोर्ड पेपर्स का सॉल्यूशन भी मैं आपके लिए लेके आऊंगा। एक एक क्वेश्चन आपको बताया जाएगा, इससे बाहर आपके कुछ भी नहीं आएगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, अगर आप अंत तक जुड़े रहे ना तो आपके पूरे 100 आउट ऑफ 100 दिलाने की गारंटी है मेरी। बस आपको जितना बता रहा हूं ना, उनको कंप्लीट रूप से आप है ना सॉल्व कर लें। अगर आप हारो, वो कहते हैं ना मन के हारे हार है, तो अगर आप मन से हार मान लिए ना तो आप हार गए। अगर मन में अगर आपने एक बार ठान लिया ना, तो ठान लेने के बाद में आपको कोई नहीं रोकने वाला बेटा। आप वो सब कुछ करके दिखा सकते हो जो एक टॉपर विद्यार्थी भी करके दिखा सकता है। आप उसी के समान अब अपनी मेहनत में जुट जाइए। तो आप निरंतर अपना समय सारणी बनाइए, उस समय सारणी के अनुसार निरंतर आपको पर डे 1 से 1.5 घंटा साइंस को देना है। अगर आपने निरंतर पर डे इस हिसाब से 1.5 घंटा या 1 घंटा साइंस को दिया ना, तो आपके पूरे 100 नंबर आने की गारंटी है, सफिशिएंट है। और जो पढ़ा रहा हूं उसका रिवीजन जरूर करें। आपने अगर किसी भी रिलेटेड चैप्टर नहीं देखे हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में सारे आपके जो चैप्टर हैं उनकी थ्योरी मिल जाएगी, उनके वीडियोज मिल जाएंगे जहां से आप उनका अध्ययन कर सकते हैं। आप वो थ्योरी पढ़ के आइए, उसके बाद में एमसीक्यूज कीजिए। मैं कह रहा हूं इतना आनंद आएगा कि आप ये कहोगे कि हमें सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेशन है। मैं फिर कहता हूं, एक बार वीडियो को जिन्होंने लाइक नहीं किया बेटा लाइक करें, और सब्सक्राइब चैनल को नहीं कर रखा है तो उसे जरूर करें। अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर दें ताकि जल्दी से जल्दी आकर हमसे जुड़ सके। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले अपन बात करते हैं एमसीक्यूज में फर्स्ट चैप्टर की। अपना जो फर्स्ट चैप्टर है वो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनेंगे ना, वो हम आपसे पूरे के पूरे प्रोवाइड करवा रहे हैं। कम से कम 20 to 30 एमसीक्यूज आपके लिए पर डे लेके आएंगे, हर चैप्टर के लेके आएंगे। सैटरडे और संडे का अपना शेड्यूल रहेगा ताकि आप आराम से इनका 6 दिन में 5 दिन में आप जो भी पढ़ सके, रिवीजन कर सके, उनका आप रिवीजन हो जाए। बाकी दिन अपनी नॉर्मल क्लासेस चलेगी, सैटरडे या संडे को अपन एमसीक्यूज की क्लास ले लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि जो लोहा होता है,
लोहे को जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? आपने पढ़ा होगा कि जो संक्षारण की प्रक्रिया है, संक्षारण, उसमें लोहा वायु और नमी के संपर्क में आकर उस पर भूरे रंग की परत पड़ जाती है, जंग लग जाता है। तो संक्षारण से बचाने के उपायों में एक है कि लोहे पर जिंक की या जस्ते की, जिंक को अपन जस्ता भी कहते हैं, जिंक या जस्ते की परत चढ़ाते हैं। जस्ते की परत को चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? क्या संक्षारण कहते हैं, गैल्वेनीकरण कहते हैं, पानी का चढ़ाना कहते हैं, या विद्युत अपघटन कहते हैं? इनमें से आपके द्वारा कौन सा आंसर आपको लग रहा है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिए, जल्दी से दीजिए। लोहे को जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, क्रिया को क्या कहते हैं? अगर आपके सामने पोल है तो पोल पे आंसर दीजिए, नहीं तो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दे दीजिए बेटा। फटाफट फटाफट से सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिखेंगे। संक्षारण कहेंगे, गैल्वेनीकरण कहेंगे, पानी चढ़ाना कहते हैं, या विद्युत अपघटन? कर दिया। देखो बेटा, इसका आंसर होगा गैल्वेनीकरण, या मैं कहूं यशद लेपन। यशद लेपन, लोहे पर जिंक की परत चढ़ाना गैल्वेनीकरण या यशद लेपन कहलाता है। संक्षारण से बचाने के लिए अपन ये क्रिया करते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है आपके सामने। सिल्वर क्लोराइड का क्या रंग होता है? सिल्वर क्लोराइड का कौन सा रंग होता है? जल्दी से अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। देखो, सिल्वर क्लोराइड, आपने अभिक्रिया पढ़ी होगी, जब क्लोरीन, सिल्वर की क्रिया क्लोरीन से करवाते हैं प्रकाश की उपस्थिति में, तो सिल्वर क्लोराइड का निर्माण होता है। तो ये जो सिल्वर क्लोराइड है वह कौन से रंग का होता है? श्वेत होता है, पीला होता है, हरा होता है, या काला होता है? फटाफट से अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए बेटा, जल्दी कीजिए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या ऑप्शन डी, कौन सा ऑप्शन आएगा? दे दिया सभी ने। देखो बेटा, सिल्वर क्लोराइड श्वेत रंग का होता है। श्वेत रंग का पदार्थ बनता है जब सिल्वर क्लोरीन से अभिक्रिया करके सिल्वर क्लोराइड का निर्माण करती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा श्वेत। आगे देखिए बेटा, थर्ड क्वेश्चन आपके सामने। थर्ड क्वेश्चन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अधिकांश बार बोर्ड एग्जामों में पूछा गया है, सर्वाधिक बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। फटाफट से अपना आंसर दीजिए बेटा, फटाफट से आंसर दीजिए। जस्ता तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करके निम्न में से कौन सी गैस देता है? यानी अगर अपन बात करें जस्ता यानी धातु, धातु, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मतलब अम्ल, धातु अम्ल से अभिक्रिया करके कौन सी गैस देती है? धातु की अम्ल की अभिक्रिया से कौन सी गैस देती है? फटाफट से अपना आंसर दीजिए। क्या कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, N2 गैस निकलेगी, S2 निकलेगी, या SO2? फटाफट से अपने आंसर दीजिए बेटा कमेंट बॉक्स में, फटाफट आंसर लिखिए, जल्दी से लिखिए ताकि हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकें। फटाफट से अपने आंसर दीजिए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या ऑप्शन डी? देखो बेटा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हाइड्रोजन गैस। आपने पढ़ा होगा, अम्ल धातु से अभिक्रिया करके या धातु अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करते हैं। और वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ये 4 से 5 बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है आगे के लिए, ध्यान रखना इस क्वेश्चन का, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके सामने है, साग सब्जियों के विघटन से कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया? जो साग सब्जियां हैं, जो जैविक पदार्थ हैं, साग सब्जियों का मतलब हो गया जैविक पदार्थ, तो जैविक पदार्थों के अपघटन से कंपोस्ट बनने की जो अभिक्रिया है वो किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? फटाफट से आपसे आंसर दीजिए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या ऑप्शन डी? कौन सा आंसर आएगा? क्या उष्मा शोषी है, उष्मा क्षेपी है, उभयगामी है, या प्रतिस्थापन अभिक्रिया है? कौन सी अभिक्रिया है? देखो सीधी सी बात है, अपने आंसर फटाफट दीजिए। साग सब्जियों का विघटन होना, यानी ये एक प्रकार की वैसे तो अपघटन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? अपघटन अभिक्रिया। इसमें किसी भी ऑप्शन में अपघटन अभिक्रिया नहीं दे रखा है, तो कौन सी आएगी? अपघटन के साथ साथ ये कौन सी अभिक्रिया का है? देखो, साग सब्जियों के विघटन से जब कंपोस्ट बनती है ना, तो इससे ऊर्जा बाहर निकलती है। क्या होता है? ऊर्जा बाहर निकलती है।
और वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान उष्मा का उत्सर्जन होता है क्या कहलाती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। उष्मा का या ऊर्जा का बाहर निकलना क्या कहलाती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो ये कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण हो गया? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। किस प्रकार की अभिक्रिया है बेटा? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी में क्या होता है? अभिक्रिया के दौरान उष्मा का अवशोषण। उभयगामी यानी दोनों प्रकार की, ऊष्माक्षेपी भी हो ऊष्माशोषी भी हो, तो एक ही प्रकार की है। प्रतिस्थापन, जहां पदार्थों का प्रतिस्थापन हो रहा हो, एक पदार्थ दूसरे पदार्थ का विस्थापन कर रहा हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अपघटन अभिक्रिया है, अपघटन में भी कौन सी है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। अभिक्रिया के दौरान उष्मा बाहर निकल रही है। क्लियर है? समझ में आया? आगे देखिए बेटा, निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? लेड नाइट्रेट, सबसे पहले तो ऑप्शन ए NO2, ऑप्शन बी NO2, ऑप्शन सी है NO2 और N2, और ऑप्शन डी है NO2 और O2। कौन सा उत्पाद, ये बोर्ड में आया हुआ है क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से तरीके से, थोड़ा सा घुमा फिरा के दिया था लेकिन इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा था। तो जब लेड नाइट्रेट को अपन उष्मीय वियोजन अभिक्रिया, ये कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? वैसे उष्मीय वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। उष्मीय वियोजन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें पदार्थ उष्मा की उपस्थिति में अपघटित होते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें पदार्थ उष्मा की उपस्थिति में अपघटित होते हैं उष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। तो आप मुझे बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? लेड नाइट्रेट का सूत्र आपको पता होना चाहिए, PbNO3 की होल ट्वाइस। अपन क्या करेंगे? इसे गर्म कर रहे हैं बेटा उष्मा की उपस्थिति में, क्या बनता है? PbO प्लस NO2 प्लस O2। यही अभिक्रिया थी लेड नाइट्रेट के उष्मीय वियोजन की अभिक्रिया, यही थी ना। तो क्या बन रहा है? PbO बन रहा है। PbO अपने ऑप्शन में नहीं है, क्या NO2 है? NO2 है। O2 है, O2 ये रहा। तो ये कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? NO2 है, O2, ऑप्शन नंबर डी। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, NO2 और O2 ये उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में अपघटन अभिक्रिया कौन सी है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। जल्दी से अपना आंसर दीजिए। कौन सी अभिक्रिया अपघटन अभिक्रिया कहलाती है? कौन सी अभिक्रिया इनमें से अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है? बेटा जल्दी से अपना आंसर दीजिए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या ऑप्शन ए आएगा, ऑप्शन बी आएगा, ऑप्शन सी आएगा या ऑप्शन डी? निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया अपघटन अभिक्रिया की समीकरण है? ठीक है, देखो बेटा अपघटन अभिक्रिया क्या होता है पहले तो ये देखो, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक क्या होता है? वियोजित होता है, अपघटित होता है। वियोजित होकर अनेक उत्पाद बनाता है। क्या बनाता है? अनेक उत्पाद बनाता है। यहाँ वर्ड क्या है? एकल अभिकर्मक। एकल अभिकर्मक वियोजित होना चाहिए। क्या इस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक है? नहीं है एकल अभिकर्मक, इसका मतलब ये अपघटन अभिक्रिया नहीं है। क्या इसमें एकल अभिकर्मक है? भाई बिल्कुल एकल अभिकर्मक है। क्या वियोजित होने के बाद में दो या दो से अधिक उत्पाद बन रहे हैं? नहीं बन रहे, तो ये भी अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन सी में देखो एकल अभिकर्मक है, बिल्कुल एकल अभिकर्मक है। उत्पाद कितने बन रहे? दो या दो से ज्यादा बनने चाहिए, तो दो उत्पाद बन रहे, इसका मतलब ये कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा? अपघटन अभिक्रिया का। ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक वियोजित होकर अनेक उत्पाद बनाता है। ऑप्शन डी में देखो दो अभिकारक है, एकल उत्पाद बना रहा है, संयोजन अभिक्रिया कहलाएगी। तो कौन सा आंसर आ जाएगा अपने लिए? इसमें आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, KClO3, जिसमें KCl+3O2 बन रहा है। अपघटन अभिक्रिया उष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। क्लियर है? ये 6 क्वेश्चन है आपके सामने। नेक्स्ट देखो बेटा आगे, क्वेश्चन नंबर 7, फटाफट से आंसर दीजिए बेटा, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए इसका। फटाफट कमेंट कीजिए अपना आंसर, या पोल में अपना आंसर दे दीजिए अगर पोल आ रहा है तो, नहीं तो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिखिए बेटा। क्या कह रहा है? Fe2O3+Al, दोनों अभिक्रिया करते हैं, क्या बनता है? Al2O3+Fe। दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? दी गई अभिक्रिया का प्रकार पहचानना है।
बड़ी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है इस साल के लिए, ऐसी अभिक्रिया आपसे पूछी जा सकती है। क्या ये संयोजन अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है या विस्थापन अभिक्रिया है? कौन सी अभिक्रिया है? फटाफट से अपना आंसर बेटा कमेंट बॉक्स में लिखिए। जल्दी से बेटा अपना आंसर दीजिए कि दी गई अभिक्रिया Fe2O3 जो फेरिक ऑक्साइड है एल्यूमिनियम से अभिक्रिया करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस आयरन बनाता है, कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है? दे दिया सभी ने आंसर। देखो बेटा, संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, दो पदार्थ मिलकर क्या बनाते हैं, एकल उत्पाद बनाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, दो पदार्थ क्रिया करके एकल उत्पाद नहीं बन रहा, इसका मतलब संयोजन अभिक्रिया नहीं है। द्विविस्थापन में क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान। क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान। ऐसी अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, इस तरफ भी यौगिक होना चाहिए, यहाँ पे भी यौगिक होना चाहिए, नहीं है। लेकिन वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, एकल अभिकर्मक टूटता है, अभी बताया था आपको। एकल अभिकर्मक और उत्पाद क्या होते हैं, अनेक। उत्पाद क्या होते हैं, अनेक। ऐसा कुछ भी नहीं है, अभिकारकों की संख्या 2 है तो वियोजन अभिक्रिया भी नहीं है। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, अधिक क्रियाशील पदार्थ, अधिक क्रियाशील पदार्थ क्या करता है, कम क्रियाशील पदार्थ को विस्थापित कर देता है। क्या करता है, विस्थापित कर देता है। तो देखो यहाँ पर Fe2O3 था, फेरिक ऑक्साइड, इसकी अभिक्रिया जब एल्यूमिनियम से करवाई तो एल्यूमिनियम ने आयरन को उसके ऑक्साइड से विस्थापित कर दिया। क्या बन गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और Fe को अलग कर दिया। तो यहाँ Fe का विस्थापन हो रहा है, इसलिए ये कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, विस्थापन अभिक्रिया। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा बेटा, विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा। क्लियर है? आई थिंक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैं फिर कह रहा हूं बेटा, रिवीजन करके आना। अगर आपने इस चैप्टर से संबंधित वीडियोस नहीं देखा है तो हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से अपने फर्स्ट चैप्टर का अध्ययन कीजिए और अपनी प्रिपरेशन को मजबूत कीजिए बेटा। वहां से पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको पूरा चैप्टर एज इट इज समझ में आ जाएगा, एक भी नंबर कटने की गुंजाइश नहीं होगी। मिनिमम 7 या 8 नंबर का ये चैप्टर है, पूरे नंबर आपको मिलेंगे वहां से। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में यहाँ से, तो ध्यान ढंग से तरीके से इनका अध्ययन कीजिए बेटा। आगे देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है, ऑप्शन बी है क्लोरीन गैस और आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है, ऑप्शन सी है कोई भी अभिक्रिया नहीं होती, ऑप्शन डी है आयरन का लवण व जल बनता है। कौन सा आंसर आएगा? ऑप्शन ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा या डी आएगा? फटाफट से बेटा अपना आंसर दीजिए, कौन सा आंसर आएगा? फटाफट से कमेंट में अपना आंसर लिखिए, जल्दी कीजिए बेटा, फटाफट अपना आंसर दीजिए। क्या ऑप्शन ए आएगा, क्या ऑप्शन बी आएगा, या ऑप्शन सी आएगा, या ऑप्शन डी आएगा? फटाफट से अपना आंसर दीजिए। देखो बेटा, लोह चूर्ण का मतलब हो गया Fe, लोह चूर्ण का मतलब क्या हो गया, Fe, प्लस तनु हाइड्रोक्लोरिक का मतलब हो गया HCl, ये तो हो गया आपका आयरन, और ये हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब ये तो धातु है आपकी, धातु अम्ल से क्रिया करता है तो क्या बनाता है, लवण व हाइड्रोजन गैस। तो यहां से तो बन जाएगा FeCl2 प्लस H2, तो ये तो क्या बन गया, आयरन क्लोराइड। क्या बन गया, आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। कौन से ऑप्शन में है, हाइड्रोजन गैस व आयरन क्लोराइड, पहला ही ऑप्शन। तो क्या आंसर हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड। में फिर कह रहा हूं, समीकरण बनानी भी आनी चाहिए, समीकरण संतुलित नहीं है, इस समीकरण को संतुलित भी करना है, ठीक है, संतुलित करना भी आना चाहिए। आपको सिखाया गया है कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित कैसे करते हैं। क्लियर है, समझ में आया आपके? आगे देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? क्वेश्चन नंबर 9 है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? क्या श्वसन को उपचयन कहते हैं, श्वसन संयोजन कहते हैं, अपचयन कहते हैं, या उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं? श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? बेटा इसमें एक ऑप्शन है ना और आएगा,
यहाँ अपन कह सकते हैं उष्माक्षेपी, उष्माक्षेपी करना है ना, आपको उष्माक्षेपी का ऑप्शन मिलेगा एक। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, कमेंट में अपना आंसर दीजिए बेटा। उष्माक्षेपी अभिक्रिया, आंसर क्या हो जाएगा, उष्माक्षेपी अभिक्रिया, ये अपचयन नहीं आएगा, है ना। देखो श्वसन को क्यों कहते हैं, श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन गैस ग्रहण की जाती है, श्वसन की क्रिया में कौन सी गैस ग्रहण की जाती है, ऑक्सीजन, और क्या बनता है, ग्लूकोज, सॉरी, श्वसन की क्रिया में O2 की उपस्थिति में, O2 की उपस्थिति में ग्लूकोज का क्या होता है, विघटन, ग्लूकोज का क्या होता है, विखंडन, अपघटन होता है, और उससे क्या प्राप्त होती है, ऊर्जा, उष्मा या ऊर्जा। तो चूंकि जिस अभिक्रिया में, अभिक्रिया के दौरान ऊर्जा बाहर निकलती है, क्या कहलाती है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। तो श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा, उष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा। किस प्रकार की अभिक्रिया है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 10, CuO प्लस H2, Cu प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है, क्या ये उपचयन है, अपचयन है, उदासीनीकरण या है रेडॉक्स अभिक्रिया है। जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए बेटा। CuO कॉपर हाइड्रोजन, सॉरी, CuO प्लस H2 इक्वल Cu प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है। यह कम से कम 3 से 4 बार बोर्ड में पूछा जा चुका है, ये बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, सारे कंप्लीट बोर्ड, राजस्थान बोर्ड में, यूपी बोर्ड में, MP बोर्ड में, CBSE बोर्ड में भी ये पूछा जा चुका है। क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। CuO प्लस H2 इक्वल Cu प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। जल्दी से अपने आंसर दीजिए बेटा कमेंट बॉक्स में, फटाफट से अपने आंसर दीजिए। क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा या ऑप्शन डी आएगा। फटाफट से अपने आंसर दीजिए बेटा। देखो उपचयन अभिक्रिया तो क्या होती है, O2 का जुड़ना, जुड़ना या वृद्धि होना, और H2 की कमी। ठीक है, अपचयन में क्या होता है, O2 की कमी और H2 की वृद्धि, यही है अकॉर्डिंग टू सिलेबस। उदासीनीकरण में क्या बनता है, लवण प्लस जल, क्या बनता है, लवण प्लस जल। रेडॉक्स में क्या होता है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, उपचयन प्लस अपचयन साथ साथ होता है, उपचयन व अपचयन साथ साथ होता है। देखो उपरोक्त अभिक्रिया है आपके पास CuO प्लस H2 इक्वल Cu प्लस H2O। इस अभिक्रिया में देखिए CuO का Cu में बेटा क्या हो गया, अपचयन हो रहा है, ऑक्सीजन हट रहा है ना, ऑक्सीजन हट रहा है तो क्या हो रहा है, इसका अपचयन। H2 का H2O में क्या हो रहा है, उपचयन। तो एक ही अभिक्रिया में अपचयन हो रहा है, उसी अभिक्रिया में क्या हो रहा है बेटा, उपचयन हो रहा है। क्योंकि इसमें उपचयन और अपचयन साथ साथ हो रहा है, इसलिए किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है, यह रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ध्यान रखना। अगर आपको ये पूछे किस अभिक्रिया में किसका उपचयन हो रहा है, H2 का, किसका अपचयन हो रहा है, CuO का अपचयन हो रहा है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11, नीचे दी गई अभिक्रियाओं के लिए कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सही है। Cu प्लस O2 इक्वल CuO, क्या इसमें कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है या कॉपर का अवकरण मतलब अपचयन हो रहा है, ठीक है, या कॉपर का नाइट्रेशन हो रहा है, या A व B दोनों है। किस प्रकार की अभिक्रिया है, किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है ये। देखो यहाँ कॉपर है और यहाँ ऑक्सीजन है, कॉपर ऑक्सीजन से क्रिया करके कॉपर ऑक्साइड बनाता है, तो Cu का CuO में क्या हो रहा है, उपचयन, क्या हो रहा है, उपचयन या ऑक्सीकरण होता है। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है, इसमें क्या हो रहा है, कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो कॉपर का क्या हो गया, ऑक्सीकरण। अच्छा, अगर यहाँ पर संयोजन अभिक्रिया देता तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया का भी उदाहरण हो जाता, संयोजन अभिक्रिया भी है। अगर ऑप्शन में संयोजन आता तो संयोजन भी अपन बता सकते थे, तो ये संयोजन अभिक्रिया का भी उदाहरण है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित समीकरण है, ये जो दी गई समीकरण है वो कौन सी अभिक्रिया की समीकरण है, H2 प्लस Cl2 इक्वल टू HCl। देखो दो या दो से अधिक पदार्थ क्रिया करके, दो या दो से अधिक पदार्थ क्रिया करके एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, कौन सी अभिक्रिया कहलाती है,
अपघटन कहलाती है, संयोजन कहलाती है, द्विविस्थापन कहलाती है या विस्थापन कहलाती है? फटाफट से बेटा अपना आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। क्या ऑप्शन ए है, बी है, सी है या डी है? दो या दो से अधिक पदार्थ क्रिया कर एकल उत्पाद बनाते हैं, कौन सी अभिक्रिया में? संयोजन अभिक्रिया में। तो ये कौन सी है? एक संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। H2 + Cl2 2HCl का निर्माण हो रहा है, कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है बेटा? एक संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। क्लियर है? आगे देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी विस्थापन अभिक्रिया है? इनमें से कौन सी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? चारों में से कौन सा आंसर आएगा? फटाफट से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए बेटा। निम्नलिखित में से कौन सी द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है? फटाफट से बेटा अपना आंसर दीजिए, क्वेश्चनों को समझिए ध्यान से तरीके से और अपना आंसर दीजिए। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं, बोर्ड की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। 100% आपको इनमें से क्वेश्चन मिलने वाले हैं बोर्ड में, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में लगभग सारे क्वेश्चन यहीं से रिपीट होने वाले हैं। फटाफट से बेटा अपना आंसर दीजिए। देखो, विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? आयनों का आदान प्रदान। क्या होता है? आयनों का आदान प्रदान। द्विविस्थापन में क्या होता है? आयनों का आदान प्रदान होता है। इस अभिक्रिया में दो पदार्थ क्रिया करके एक बन रहा है, तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गई? संयोजन। कौन सी हो गई? संयोजन। यहाँ दो पदार्थ क्रिया करके एकल उत्पाद बना रहे हैं, कौन सी अभिक्रिया हो गई? संयोजन। इस अभिक्रिया में दो पदार्थ क्रिया करके एकल उत्पाद बना रहे हैं, कौन सी अभिक्रिया हो गई? संयोजन। ये तीनों ही संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो द्विविस्थापन कौन सी होगी? AgNO3 + HCl। देखो, यहाँ AgCl से क्रिया करके AgCl बना रहा है, यानी Ag Na की जगह चला गया, Na किसकी जगह आ गया? Ag की जगह आ गया। आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, AgCl + NaNO3 का निर्माण हो रहा है। तो आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, तो यह अभिक्रिया कौन सी हो गई? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। आगे देखिए बेटा, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में कौन सी विस्थापन अभिक्रिया है? इनमें से विस्थापन अभिक्रिया कौन सी है? विस्थापन अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील पदार्थ कम क्रियाशील पदार्थ को विस्थापित कर देता है। ऑप्शन ए, बी, सी या डी? फटाफट से बेटा अपना आंसर दीजिए। ऑप्शन ए आएगा, ऑप्शन बी आएगा या ऑप्शन डी आएगा? फटाफट से बेटा अपना आंसर दीजिए, कौन सा ऑप्शन आएगा? ए, बी, सी या डी? देखो, इसमें क्या हो रहा है? एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद बना रहा है, कौन सी अभिक्रिया हो गई? अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड HCl से अभिक्रिया कर रहा है, लवण व जल बना रहा है, धातु ऑक्साइड अम्ल से अभिक्रिया कर रहा है। इसमें क्या हो रहा है? FeCuSO4 से क्रिया कर रहा है, तो FeCu को विस्थापित कर देता है। Fe क्या करेगा? Cu को विस्थापन हो रहा है, तो ये कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण हो गया? विस्थापन अभिक्रिया। तो इनमें से चारों में से कौन सी है? Fe + CuSO4 विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी। क्लियर है? आगे देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 15, अवक्षेपण अभिक्रिया किस प्रकार का लवण बनाती है? बेटा देखो, क्वेश्चन में ही आंसर है। अवक्षेपण अभिक्रिया में उत्पाद या जो लवण है वो किस प्रकार का बनता है? किस प्रकार का बनता है? फटाफट से अपना आंसर लिखिए। ऑप्शन ए, बी, सी या डी? जल्दी से, जितना जल्दी हो सके बेटा अपना आंसर दीजिए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? कौन सा आंसर आएगा? अवक्षेपण अभिक्रिया में उत्पाद कैसा प्राप्त होता है? अविलेय अवस्था में। कैसे प्राप्त होता है? अविलेय अवस्था में प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, निम्नलिखित में से कौन एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? अपघटन अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक दिखे, अगर अभिकर्मक एक हो, उत्पाद अनेक हो, तो कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? अपघटन अभिक्रिया। तो ऑप्शन ए, बी, सी या डी? कौन सा आएगा? फटाफट से बेटा अपना आंसर दीजिए। अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण कौन सा नहीं है? इसमें भी ध्यान दीजिए बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। देखो, अपने आंसर दे दिया आपने सभी ने। देखो, CaCO3 एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद बना रहा है, ये कौन सी है? अपघटन अभिक्रिया। इसमें भी एकल अभिकर्मक टूटकर उत्पाद बना रहा है, कौन सी है? अपघटन अभिक्रिया। मानव शरीर में भोजन का पाचन होता है, ये भी कैसी होती है? अपघटन अभिक्रिया। लेकिन यहाँ दो या दो से अधिक अभिकारक क्रिया करके क्या बना रहे हैं? एकल उत्पाद। कौन सी है ये? संयोजन अभिक्रिया। कौन सी है? संयोजन अभिक्रिया। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, H2 + Cl2 = HCl। ये है आपकी अपघटन अभिक्रिया नहीं है। ठीक है, आगे देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 17 बेटा,
निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडॉक्स अभिक्रिया है? रेडॉक्स अभिक्रिया ऑप्शन ए, बी, सी या डी, कौन सी एक रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है? रेडॉक्स अभिक्रिया का मतलब क्या होता है? उपचयन और अपचयन दोनों एक ही अभिक्रिया में हो रहा हो, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। फटाफट से अपना आंसर दीजिए बेटा। ऑप्शन ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा या डी आएगा? देखो, पहली अभिक्रिया में अपघटन हो रहा है, CaCO3 का CaO प्लस CO2 में, ठीक है। सेकंड अभिक्रिया क्या है? H2Cl2 अभिक्रिया करके HCl बना रहे हैं, संयोजन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर थर्ड में देखो, ZNO, ZN में बदल रहा है, यानी ZNO से ऑक्सीजन निकल रही है। अगर मैं बात करूं ZNO प्लस C इक्वल ZN प्लस CO, तो ZNO का ZN में क्या हो गया? अपचयन, ऑक्सीजन का हटना, और कार्बन का कार्बन ऑक्साइड में क्या हो गया बेटा? उपचयन। तो ये कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण हो गया? रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। ऑप्शन डी भी किसका आ जाएगा? ये केवल अगर मैं बात करूं तो या तो वियोजन अभिक्रिया या अपचयन अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा। क्लियर है? तो इसको ध्यान से देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 17, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से तरीके से देखना, पढ़ना और आंसर देना। नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन देखना है। PbO प्लस सी इक्वल Pb2Pb प्लस CO2, क्या सीसा अपचयित हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है या कार्बन का हो रहा है या लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है? इनमें से कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही है? क्या ऑप्शन ए व बी दोनों, ए व सी दोनों, या ऑप्शन सी व डी दोनों, या सभी ऑप्शन सत्य है? इनमें से कौन सा ऑप्शन सत्य है वो बताना है बेटा। फटाफट से आप आंसर दो। ए, ब, स या द, कौन सा आंसर आएगा? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? ऑप्शन ध्यान रखना, यहां से देखना है आपको, इनमें से नहीं बताना है। ऑप्शन ए, ब, स या द, कौन सा ऑप्शन सही है? देखो बेटा, इसमें अगर मैं बात करूं तो PbO का Pb में क्या हो रहा है? अपचयन। क्या हो रहा है? अपचयन। कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो रहा है? उपचयन। तो यहाँ अपचयन किसका हुआ? लेड ऑक्साइड का। तो क्या सीसा अपचयित हो रहा है? नहीं, गलत बात। सीसा तो उत्पाद में, मैंने फिर कह रहा हूं, अगर आपको उपचयित और अपचयित पदार्थ पूछे, उपचयित और अपचयित पदार्थ पूछे तो दोनों ही अभिकारकों में से देखना है। तो यहाँ सीसा अपचयित नहीं हो रहा, सीसे में तो अपचयन हो रहा है। अपचयित कौन हुआ? लेड ऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित नहीं हो रहा, उसमें उपचयन हो रहा है। उपचयित कौन होगा? कार्बन। तो ये भी गलत है। क्या कार्बन उपचयित हो रहा है? बिल्कुल कार्बन उपचयित हो रहा है। क्या लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है? बिल्कुल लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? सी व डी। कौन सा आ जाएगा? सी व डी, सही आंसर आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 18, अभिक्रिया में तीर का सिरा किस ओर होता है? रासायनिक अभिक्रिया जब अपन लिखते हैं, एक तरफ अभिकारक होता है, एक तरफ उत्पाद होता है, बीच में जो तीर का निशान होता है, उस तीर के निशान में जो तीर का सिरा होता है वो किस ओर होता है? अभिकारक की ओर, उत्पाद की ओर, अवक्षेप की ओर, या किसी की भी ओर नहीं होता? फटाफट से बेटा अपना आंसर दीजिए। अभिक्रिया में तीर का सिरा किस ओर होता है? फटाफट से अपना आंसर दीजिए। देखो बेटा, इसका आंसर आएगा उत्पाद की ओर। अभिक्रिया में जो तीर का सिरा होता है वो किस ओर होता है? उत्पाद की ओर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्र अभिक्रिया करके बुझा हुआ चूना बनाता है। ये कौन सी अभिक्रिया है? संयोजन, वियोजन, उष्माक्षेपी, एवस है दोनों? फटाफट से अपना आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। क्या ऑप्शन ए आएगा, ब आएगा, स आएगा या द आएगा? यानी ए, बी, सी या डी, कौन सा ऑप्शन आएगा? फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखिए बेटा, आंसर लिखिए। फटाफट से अपना आंसर दीजिए बेटा, कौन सा आंसर आएगा? देखो, कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस किसके साथ? कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ H2O क्या बनाता है? CaOH की होल ट्वाइस, साथ में उष्मा प्रदान करता है। देखो, दो या दो से अधिक अभिकारक क्रिया करके क्या बना रहे हैं? एकल उत्पाद। तो कौन सी अभिक्रिया हो गई? संयोजन अभिक्रिया। साथ में उष्मा भी बाहर निकल रही है, तो कौन सी अभिक्रिया हो गई? उष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसलिए अपना आंसर क्या हो जाएगा? ए व स दोनों। ऑप्शन डी, ए व स दोनों। ठीक है, आगे देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 20,
सफेदी करने के 2 या 3 दिन बाद में किस परत का निर्माण होता है जिससे दीवारों पर चमक आ जाती है? सफेदी करने के 2 से 3 दिवस के भीतर दीवारों पर किस परत का निर्माण होता है जिससे चमक आ जाती है? फटाफट से अपना आंसर दीजिए, है, बस, है या द? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, कौन सा आंसर आएगा? द राइट आंसर इज, फटाफट से कर दिया सभी ने, ऑप्शन ए, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। CaCO3 का आपने पढ़ा होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या करता है? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। कैल्शियम कार्बोनेट के निर्माण के कारण दीवारों पर चमक आ जाती है। देखो बेटा आगे, क्वेश्चन नंबर 21। तेल व वसायुक्त पदार्थों के उपचयन से रोकने के लिए इनमें से कौन सी गैस प्रवाहित करते हैं? ऑक्सीजन करते हैं, नाइट्रोजन करते हैं, क्लोरीन करते हैं या हाइड्रोजन? फटाफट से अपना आंसर दीजिए, बस, है, द। क्या ऑप्शन ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा या डी आएगा? फटाफट से बेटा अपना आंसर लिखिए। तेल एवं वसायुक्त पदार्थों को उपचयन से या विकृत गंधिता से बचाने के लिए कौन सी गैस प्रवाहित करते हैं? यहाँ उपचयन का मतलब विकृत गंधिता भी हो सकता है, यहाँ विकृत गंधिता लिखा हुआ मिल सकता है। विकृत गंधिता से बचाव के लिए कौन सी गैस प्रवाहित करते हैं? नाइट्रोजन गैस। कौन सी गैस प्रवाहित करते हैं? नाइट्रोजन गैस से उनको उपचारित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, मैग्नीशियम को वायु की उपस्थिति में जलाने पर क्या प्राप्त होता है? मैग्नीशियम को वायु की उपस्थिति में जलाने पर क्या प्राप्त होता है? ऑप्शन ए, काला मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऑप्शन बी, श्वेत मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऑप्शन से लाल मैग्नीशियम ऑक्साइड और ऑप्शन द हरा मैग्नीशियम ऑक्साइड। Mg+O2 = MgO। मैग्नीशियम ऑक्साइड तो बनता है, सभी में है मैग्नीशियम ऑक्साइड, सभी में है, लेकिन कौन सा मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है? फटाफट से अपना आंसर लिखिए, ऑप्शन है, ब, से या द। तो इसका आंसर आएगा श्वेत मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण प्राप्त होता है। मैग्नीशियम के दहन से श्वेत मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, जल के अपघटन से कौन सी गैस निकलती है? जब जल का विद्युत अपघटन करते हैं, जल का विद्युत अपघटन, जल के विद्युत अपघटन से कौन सी गैस मुक्त होती है? फटाफट से आंसर दीजिए। ऑप्शन ए, CO2O2, ऑप्शन बी है O2H2, ऑप्शन से है HO2 या O2, ऑप्शन द है CO2 या H2। फटाफट से अपना आंसर दीजिए, कौन सा आंसर आएगा? जल के विद्युत अपघटन से कौन सी गैस निकलती है? H2O। जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो कौन सी गैस मुक्त होती है? फटाफट से अपना आंसर दीजिए बेटा, कौन सी गैस मुक्त होती है? H2+O2। ऑप्शन नंबर बी, O2+H2। दोनों गैसों का अनुपात क्या होता है? ये 1:2 के रूप में, O2 1 और ऑक्सीजन हाइड्रोजन 2 अनुपात के रूप में। क्लियर है? आगे देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, सिल्वर ब्रोमाइड AgBr के वियोजन की अभिक्रिया का उपयोग किसमें किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड की वियोजन अभिक्रिया का उपयोग किसमें किया जाता है? प्रकाश संश्लेषण में, ऑप्शन बी है श्वेत फोटोग्राफी में, ऑप्शन से है श्याम श्वेत फोटोग्राफी में, ऑप्शन डी है सभी में। AgBr या सिल्वर ब्रोमाइड की वियोजन अभिक्रिया का उपयोग या सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग कौन सी अभिक्रिया में किया जाता है या किसमें किया जाता है? फटाफट से बेटा अपना आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। ऑप्शन ए है, बी है, सी है या डी है? फटाफट से आंसर दीजिए, क्या ऑप्शन ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा या डी आएगा? फटाफट से बेटा अपना आंसर कमेंट कीजिए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, किसमें करते हैं? श्याम श्वेत फोटोग्राफी में। श्याम श्वेत फोटोग्राफी में इसका उपयोग किया जाता है। आगे देखिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अगर हमें ताप, दाब या उत्प्रेरक, ताप, दाब या उत्प्रेरक को लिखना हो तो उसे तीर के निशान के साथ किस प्रकार लिखा जाता है? क्या तीर के निशान के बाईं ओर लिखा जाता है, दाईं ओर लिखा जाता है, ऊपर लिखा जाता है, नीचे लिखा जाता है, या ऊपर या नीचे कहीं पे भी लिख सकते हैं? फटाफट से बेटा अपना आंसर दीजिए। ताप, दाब या दाब, उत्प्रेरक एवं ताप को रासायनिक अभिक्रिया में तीर के निशान के साथ किस प्रकार से दर्शाया जाता है?
ऑप्शन ए, बी, सी या डी? फटाफट से कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिए बेटा, फटाफट से अपना आंसर दीजिए बेटा। कौन सा आएगा? ऑप्शन ए आएगा, ऑप्शन बी आएगा, सी आएगा या डी? देखो आपने पढ़ा था रासायनिक अभिक्रिया लिखने के नियम में कि अगर रासायनिक अभिक्रिया किसी ताप की उपस्थिति में हो रही है, दाब की उपस्थिति में हो रही है या ताप की उपस्थिति में हो रही है, तो अब इन सबको या तो तीर के निशान के ऊपर लिखते हैं या फिर नीचे। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ऊपर या नीचे कहीं पे भी लिख सकते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 26, बराबर से देखिए बेटा। किस पदार्थ का उपयोग दीवारों पर सफेदी करने के लिए किया जाता है? दीवारों पर सफेदी करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग होता है? ऑप्शन ए है कैल्शियम ऑक्साइड, CaO का उपयोग करते हैं, या CO2 का उपयोग करते हैं, या H2O का उपयोग करते हैं, या कॉपर ऑक्साइड का उपयोग करते हैं, CuO का उपयोग करते हैं? क्या ऑप्शन ए है, बी है, सी है या डी है? फटाफट से अपना आंसर कमेंट में दीजिए बेटा, फटाफट से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। क्या ऑप्शन ए या ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? फटाफट से बेटा अपना आंसर दीजिए। किस पदार्थ का उपयोग दीवारों पर सफेदी करने के लिए होता है? किसका होता है? कैल्शियम ऑक्साइड का। ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग दीवारों पर सफेदी करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए बेटा। उष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन सी है? निम्नलिखित में से कौन सी है उष्माक्षेपी अभिक्रिया है? कैल्शियम ऑक्साइड का जल में घुलना, कैल्शियम कार्बोनेट का CaO में बदलना, प्राकृतिक गैस का दहन, या सभी? इनमें से उष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन सी है? उष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन सी है? निम्नलिखित में से उष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन सी है? उष्माक्षेपी का मतलब अभिक्रिया के दौरान उष्मा बाहर निकलती है, अभिक्रिया के दौरान उष्मा बाहर निकलती है। कौन सी है? देखो कैल्शियम ऑक्साइड को जब जल से साथ अभिक्रिया करवाते हैं CaO प्लस H2O, तो इसमें क्या होता है? उष्मा का उत्सर्जन होता है, तो ये उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। प्राकृतिक गैस का दहन करते हैं, उसमें भी उष्मा बाहर निकलती है, ये भी कौन सी है? उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। या जो कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट का CaO में बदलना उष्मा शोषी अभिक्रिया है। ये कौन सी है? उष्मा शोषी अभिक्रिया है बेटा, उष्मा शोषी अभिक्रिया है। क्योंकि आपने पढ़ा होगा CaCO3 को उष्मा दी जाती है, तब ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित होता है, तो इसमें उष्मा ग्रहण की जा रही है। तो ये भी उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ये भी उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो ये ऑप्शन डी गलत आएगा, यहाँ ए व स दोनों आएगा, ए व स दोनों होगा, प्रिंटिंग में मिस्टेक है, ध्यान रखना। ए व स दोनों कौन सा हो जाएगा? उष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा। क्लियर है? आगे देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि क्या कहलाती है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि को क्या कहते हैं? कंकाली विधि, अनुमान विधि, हिट एंड ट्रायल विधि, या व्यवसाय दोनों? फटाफट से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि क्या कहलाती है? फटाफट से बेटा आंसर दीजिए। क्या कहते हैं? अनुमान विधि या हिट एंड ट्रायल विधि? दोनों। अंग्रेजी में अपन हिट एंड ट्रायल विधि कह देते हैं, हिंदी में अनुमान विधि। तो आंसर क्या आ जाएगा? व्यवसाय दोनों। ठीक है, आपको कोई सा भी ऑप्शन मिल सकता है। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29, किस गैस की उपस्थिति के कारण मैग्नीशियम रेन रिबिन का दहन होता है? ऑप्शन ए CO2, ऑप्शन बी CO, ऑप्शन सी H2, ऑप्शन डी O2। कौन सी गैस की उपस्थिति के कारण, कौन सी गैस की उपस्थिति के कारण मैग्नीशियम रिबिन का दहन होता है? फटाफट से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, फटाफट कीजिए बेटा। ए, बी, सी या डी? ए, बी, सी या डी कौन सा आंसर आएगा? ऑप्शन ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा या डी आएगा? कौन सा आंसर आएगा? फटाफट से कमेंट कीजिए बेटा। देखो अपन बात करें दहन, और दहन के लिए एकमात्र गैस आवश्यक है, कौन सी? O2 गैस। तो यहाँ आपका ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन गैस। एक लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, क्वेश्चन नंबर 30,
क्वेश्चन नंबर 30, नम वायु में तांबे की बाह्य परत पर किस रंग की परत चढ़ जाती है? जब तांबे को वायु की उपस्थिति में, नमी युक्त वायु की उपस्थिति में रखा जाता है तो इसका क्या हो जाता है? संक्षारण। क्या होता है? संक्षारण। तो तांबे पर संक्षारण के दौरान कौन से रंग की परत चढ़ती है? भूरी चढ़ती है, काली चढ़ती है, लाल चढ़ती है या हरी? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? फटाफट से अपना आंसर दीजिए बेटा। क्या ऑप्शन ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा या डी आएगा? फटाफट से अपना आंसर दीजिए। कौन सा ऑप्शन आएगा? ए, बी, सी या डी? कौन से रंग की परत चढ़ जाती है? हरे रंग की। ठीक है, लोहे पर चढ़ती है भूरे रंग की, लोहे पर भूरे रंग की, चांदी पर या सोने पर काले रंग की, ठीक है, और तांबे पर हरे रंग की। कॉपर पर किसकी? हरे रंग की परत का निर्माण होता है। देखो बेटा, ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर से संबंधित एमसीक्यूज क्वेश्चन थे। जो कुछ क्वेश्चन इनमें वो भी थे जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके आने वाली बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इनका ध्यान से तरीके से अवलोकन करें, याद कर ले बेटा इन्हें। मैं कह रहा हूं इनसे बाहर आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, कंप्लीट क्वेश्चन आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। तो आप इनका अच्छे से अध्ययन करें, नोट्स बना ले, आपको इनकी पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें, वहां से आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट चैप्टर के एमसीक्यूज के साथ। इसके अलावा आपकी जो रेगुलर क्लासेस चल रही है वो निरंतर चलती रहेगी, तो आप वो वीडियोस भी देखते रहे। जिन्होंने अब तक हमारी वीडियोस नहीं देखा है बेटा, तो वो हमारी प्लेलिस्ट से जाकर वीडियोस देख सकता है। इस पार्ट से संबंधित अगर आपको कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन आपको हमारी प्लेलिस्ट में जो फर्स्ट चैप्टर के सारे क्वेश्चंस हैं वहां से मिल जाएगा, जहां से पूरे लेक्चर के नोट्स आपको मिलेंगे, पूरा लेक्चर वीडियो आपको वहां पर मिल जाएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।